अपने बयान से पलटने का हुनर हमारे देश के नेताओं में खूब है। कुछ भी बोल देते हैं, विवाद होता है या अपनी ही पार्टी से लताड़ लगती है, डांट पड़ती है तो नेताजी बोल देते हैं, अरे भाई मेरे कहने का ही मतलब है ही नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से मीडिया ने प्रेजेंट किया, ये तो मीडिया की गलती है कि मेरे बयान पर इतना विवाद हो रहा है, मैं तो मासूम हूं। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि हमारे नेताओं के इस टैलेंट को कवियों ने भी एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों पिछले 24 घंटे से कुमार विश्वास, जो कि देश के बड़े कवियों में से एक हैं, राम कथा भी कहते हैं और न्यूज चैनल्स में भी अलग अलग कार्यक्रम में बैठते रहते हैं और बहुत शानदार कवि हैं, उनके एक बयान से जबरदस्त तरीके से कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है और बहुत लोगों को उनके इस बयान को सुनकर अच्छा लगा, बहुत लोगों ने तालियां बजाई, बहुत लोगों ने उनकी आलोचना भी की। आलोचना इसलिए भी की क्योंकि एक लड़की को लेकर कुमार विश्वास इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। दोस्तों आप चाहें तो मेरा भी ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने कल आपको ये वीडियो दिखाया था। कुमार विश्वास ने बिना सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा को ताना मारा, सोनाक्षी सिन्हा को ताना मारा, जिसके बाद हो गया विवाद। लेकिन अगले 24 घंटे में ही, जी हाँ, बस ये कंट्रोवर्सी हुई और 24 घंटे में ही ऐसा लगा जैसे कुमार विश्वास अपने बयान से पलट गए। दोस्तों अब एबीपी न्यूज को अपने बोली हुई बात से बिल्कुल इतर कुमार विश्वास एक नई बात बोल रहे हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि कुमार विश्वास ने बोला क्या था। दोस्तों केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में रामायण से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा था अमिताभ बच्चन ने सोनाक्षी सिन्हा से। सोनाक्षी सिन्हा उस सवाल का जवाब नहीं दे पाई, गलत जवाब दिया उन्होंने। दोस्तों इसको लेकर सोनाक्षी सिन्हा की सोशल मीडिया में काफी ट्रोलिंग हुई। बहुत से लोगों ने ये कहा कि देखिए मुस्लिम से शादी कर रही है इसीलिए तो संस्कार नहीं है। बहुत से लोगों ने इसीलिए भी उन पर तमाम तरह के आक्षेप लगाए, आरोप लगाए कि इनके घर का नाम रामायण है, शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है और शत्रुघ्न सिन्हा के दो बेटे यानी कि सोनाक्षी सिन्हा के दो भाई लव कुश, दोनों का नाम प्रभु श्री राम के बेटों पर है। उसके बावजूद भी सोनाक्षी सिन्हा रामायण के एक सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाई है। तो ऐसे बहुत से लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा के संस्कारों पर सवाल उठाए कि कैसे संस्कार दिए लड़की को। लेकिन विवाद तब और बड़ा हो गया जब कुमार विश्वास ने एक कार्यक्रम में ये बात बोलती, अपने बच्चों को सीता जी की बहनों और भगवान राम के भाइयों के नाम याद कराएं। मैं संकेत दे रहा हूँ, जो समझे वो तालियां बजाएं। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाएं और गीता सुनाएं। ऐसा हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और ले जाए। कौन ले जाए? सोनाक्षी सिन्हा के पति। दोस्तों सब जानते हैं सोनाक्षी सिन्हा ने जब से जहीर इकबाल अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी की है तब से उन्हें खास तरह के लोगों की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब कुमार विश्वास, जो कि कवि हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते रहते हैं, वो इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी की बेटी के लिए कि किसी की बेटी को कोई उठाकर ले जाए। अरे किसी की बेटी को उठाकर थोड़ी ले गया है। दोस्तों लोगों ने ये भी कहा कि कुमार विश्वास को क्या ये नहीं पता कि सोनाक्षी सिन्हा की जब शादी हुई तो उनके पिता, उनकी माँ, उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद था और वैसे भी कोई किसी को क्या उठा के ले जाएगा। सोनाक्षी सिन्हा वयस्क है। हमारे देश में, हमारे देश का कानून एक वयस्क लड़की और एक वयस्क लड़के को ये पूरा अधिकार देता है कि अपने मर्जी से अपना जीवन साथी चुने, कोई किसी को उठाकर नहीं ले जा रहा है यहाँ पर। लेकिन कुमार विश्वास ने ये बात बोली तो उनकी जबरदस्त तरीके से आलोचना हुई कि किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं कुमार विश्वास। तो एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में कुमार विश्वास से जब सवाल पूछा गया ये कि आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे किया, तो कुमार विश्वास एक नई बात बोल गए। कुमार विश्वास कहते हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं जहां रहता हूं गाजियाबाद नोएडा में हर 10 घरों में किसी का नाम रामायण है, किसी का नाम साकेत है, किसी का नाम नंदवन है, किसी का नाम गोकुल है, किसी का नाम श्रीधाम है। हमारे यहाँ 5-6 नाम होते हैं। अब ऐसे में आप किसी एक व्यक्ति को ना जोड़ें, या आपके राजनीतिक हित को, आपके वोट बैंक को एड्रेस करता है, उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। कुमार विश्वास ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, जहाँ रहता हूँ वहाँ हर घर का नाम रामायण है, किसी का नाम गोकुल है, किसी का नाम श्रीधाम है, वैसे ही मैंने किसी को ही एड्रेस कर दिया। जबरन आप उसमें किसी को मत खींचिए, और अगर आप खींचते हैं तो ये आपका वोट बैंक है, आप इसके लिए उत्तरदायी हैं, मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। तो मैं अब वहां पर एंकर ने तो क्रॉस क्वेश्चन किया नहीं कुमार विश्वास से, तो मैं ये सवाल कुमार विश्वास से पूछना चाहती हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को यहाँ पर एड्रेस नहीं किया, जो कि वो कह रहे हैं, तो किसी को तो एड्रेस किया, क्योंकि कुमार विश्वास ने बोला ना कि आपके घर की श्री लक्ष्मी कोई और ले जाएगा। तो श्री लक्ष्मी कोई और ले जाएगा तो वो किसी के तो घर की श्री लक्ष्मी होगी ना। तो किसी के भी घर की श्री लक्ष्मी के लिए, किसी के भी घर की बेटी के लिए कुमार विश्वास इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं? वो अपने घर के आसपास के लोगों के घरों के लिए भी अगर
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कर तो वो किसी लड़की के ले रहे हैं ना। बात तो यहाँ पर लड़की के सम्मान की हो रही है ना। मान लेते हैं सोनाक्षी सिन्हा का जिक्र नहीं किया कुमार विश्वास ने, अगर वो एक बात कह रहे हैं तो फिर कुमार विश्वास ने किस लड़की का यहाँ पर, किस श्रीलक्ष्मी का जिक्र किया और किसको ले जाने का, कौन ले जा रहा था उस श्रीलक्ष्मी को? दोस्तों, औरत तो औरत है, उसका सम्मान ऐसा थोड़ी है कि सोनाक्षी सिन्हा का सम्मान है और कुमार विश्वास के घर के आसपास जो लोग रह रहे हैं, जिनका वो उल्लेख कर रहे थे शायद, जो कि वो खुद ही बोल रहे थे, उनका सम्मान नहीं है क्या? कोई किसी की लड़की ऐसे उठा के ले जाता है क्या? कोई किसी की श्रीलक्ष्मी ऐसे ही ले जाता है क्या? कुमार विश्वास बताएं कि वो अगर श्रीलक्ष्मी के ले जाने का जिक्र कर रहे थे तो क्या ये संदर्भ ठीक था? एक्चुअली में कुमार विश्वास को अपनी बात पर माफी मांग लेनी चाहिए थी। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा से अगर उनकी बात का कोई ताल्लुक नहीं है और कुमार विश्वास से बात कह रहे हैं तो मैं मानती हूँ, लेकिन बात यहाँ पर श्रीलक्ष्मी ले जाने की है। कुमार विश्वास किसके श्रीलक्ष्मी ले जाने की बात कर रहे हैं? औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं, जो कि एक औरत के तौर पर मुझे तो बड़ा खराब लगा, किसी को भी खराब लगेगा। कुमार विश्वास को इस बात का इल्म होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए कि किसी भी लड़की को कोई उठाकर नहीं ले जा सकता, किसी की लड़की को या किसी औरत को कोई ले जा नहीं सकता। औरत सक्षम है, एक लड़की एक उम्र के बाद सक्षम है, हमारे देश का कानून उसको इजाजत देता है किसके साथ जाए, किसके साथ ना जाए, किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे। ये ठेकेदारी का काम और ये मॉरल पुलिसिंग का काम कुमार विश्वास को नहीं दिया गया है। और अगर कुमार विश्वास की जुबान से बात निकल भी गई, भले ही किसी के लिए भी निकली हो या किसी के लिए नहीं निकली हो, लेकिन उसमें श्रीलक्ष्मी एक लड़की का जिक्र है, तो कुमार विश्वास को अपने इस बयान पर माफी मांग लेनी चाहिए। इन सब के बीच दोस्तों, कुमार विश्वास ने बात बोली तो सोनाक्षी सिन्हा को लोगों ने बहुत टारगेट करना शुरू कर दिया, फिर से, जो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की। वो उनसे प्यार करती थी, लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की, दोनों के परिवार वहां पर मौजूद थे। उसके बावजूद भी पिछले 6 महीने से सोनाक्षी सिन्हा को लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और कल तो हद ही हो गई, कल से लेकर अब तक सोनाक्षी ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया में, और इसीलिए ऐसा लगता है कि अपने ट्रोलर्स को सोनाक्षी सिन्हा ने कुछ इस तस्वीर से जवाब दिया। अपनी शादी के 6 महीने पूरे होने पर कुछ इस तरह से उन्होंने अपने पति और अपनी ये फोटो शेयर की। इस फोटो के ऊपर उन्होंने लिखा, हैप्पी 6 मंथ जान। मतलब सोनाक्षी सिन्हा ऐसे लोग जो उनसे नफरत करते हैं या उनको ट्रोल करते हैं, उनको जवाब दे रही थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी शादी को तो 6 महीने भी हो गए। अब इस फोटो के नीचे अगर आप देखें, जो कि अच्छी बात मुझे लगी, ज्यादातर लोगों ने, मतलब ज्यादातर नहीं, 99.9% लोगों ने इस फोटो की तारीफ की और सोनाक्षी को सपोर्ट किया। जैसे सुनील नाम के यूजर लिखते हैं, ये तस्वीर देखने के बाद आज कुछ लोग जलकर राख हो गए होंगे, अपनी कुटिया के परिसर में भ्रमण कर रहे होंगे। वहीं मनराज मीणा लिखते हैं, भक्तों की हालत खराब कर रखी है आपने। वहीं यादव मनोज लिखते हैं, अंधभक्तों का दुख कमी नहीं हो रहा। वहीं प्रीति चौबे लिखती हैं, सोनाक्षी मैम, आपको देखकर भक्त भले ही जल रहे होंगे और आपने भक्तों को काफ़ी जलाया भी है, और आप कुछ इस तरह से ही आपका जो प्यार है वो बना रहे। इसके अलावा राजन हीरा लिखते हैं, सच्चे प्यार में सिर्फ 2 दिल नहीं बल्कि 2 जिंदगियां भी जुड़ जाती हैं। आप दोनों का साथ हमेशा खुशियों और मुस्कानों से भरा रहे। दुआ है आपका ये सफर प्यार और विश्वास के नए आयाम छुए। तो कुल जमा बात यह है दोस्तों कि कुमार विश्वास ने अपने बयान से किनारा कर लिया है, यू टर्न ले लिया है, और सोनाक्षी सिन्हा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई कुछ भी बोले, वो अपनी जिंदगी में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं, उसका ऐलान उन्होंने फिर कर दिया। लेकिन इस बीच कुमार विश्वास के इस बयान पर जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप और पॉलिटिक्स भी हुई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।